हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटर्स का पेज नंबर 102 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हम लोग को क्वाड्रिलेटर दे रखा है, इसके सारे एंगल्स हम लोग को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से एक पेज में लिख लिया है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट में हम लोग को आर ए, ये वाला जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, आपको आई होप आपको दिख रहा होगा, ये साइन दे रखा है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए आर इज पैरेलल टू पी, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, ये साइन दे रखा है। वैसे ही पी आर इज पैरेलल टू ई ए, क्योंकि ये वाला ऐसा साइन दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब पी आर इज पैरेलल टू ई ए, ये अपने को क्या है, ये गिवन है, ये दोनों ही हम लोग को गिवन है। अब ये होते ही क्या मैं पी ई ए आर को पैरेललोग्राम कह सकता हूं? देयरफॉर पी ई ए आर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम मिलते ही क्या मैं ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल कह सकता हूँ? बिल्कुल, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होता है, इक्वल होता है। सो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ए विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये 40 है तो ये भी हम लोग को मिल जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है? अब मुझे ये भी पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि एंगल पी प्लस एंगल ई, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है पैरेललोग्राम का? 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख पाओगे एंगल पी प्लस एंगल ई वुड बी 180 डिग्री, है ना? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ई क्या आ जाएगा? देयरफॉर एंगल ई हम लोग को आ जाएगा 180 माइनस एंगल पी विच इज 40 विच इज 140 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग का एंगल ई कितना आ गया? 140 डिग्री। अगर ये एंगल 140 डिग्री आ गया तो एंगल आर इज एंगल इक्वल टू एंगल ई, तो ये भी हम लोग को 140 डिग्री मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू एंगल ई विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, इससे हम लोग को सारे एंगल्स मिल गए। चलिए अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि इसके लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अरे, थोड़ा सा अच्छे से तो ग्रैप कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं और इस थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में भी देखो हम लोग को दे रखा है ये वाला और ये वाला पैरेलल है, और ये वाला और ये वाला पैरेलल है। इसका मतलब हम लोग को ये पैरेललोग्राम है बोल के दे दिया है। ठीक है, हम लोग को क्या दे रखा है? एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। ये अपने को क्या है? गिवन। अगर ये गिवन है तो देयरफॉर हम लोग लिख पाएंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इसमें पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 110 तो ये वाला भी एंगल 110 ही होगा। सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल R विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इक्वल होता है। ठीक है, इसी की वजह से एंगल आर भी हो जाएगा 110 डिग्री। अब सेम वे में एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख पाएंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ, इसका सम क्या होगा? इस 180 डिग्री। इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी है 110 प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मुझे एंगल क्यू क्या मिल जाएगा? 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री। तो मुझे एंगल क्यू क्या मिल गया? 70 डिग्री।
अब एंगल क्यू 70 डिग्री हो गया तो एंगल एस भी 70 डिग्री होगा। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? इक्वल होते हैं। सो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एस, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एस विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। अब हम लोग को इससे सारे एंगल्स ही मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में हम लोग को दे रखा है कुछ ऐसा फिगर, और हम लोग को ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, चारों ही साइड हम लोग को क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। सो दिस इज अ यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स इज अ rhombus, है ना? सिंस एक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू वी इक्वल्स टू यू वी इक्वल्स टू एक्स यू, देयरफॉर यू वी डब्ल्यू एक्स इज rhombus। तो ये रोम्बस है बोल के पता चल गया। अब रोम्बस में क्या होता है? डायगनल्स क्या करता है? एक दूसरे हर एक एंगल को, ये वाला एंगल को डायगनल्स क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, है ना? तो आप लिख पाओगे कि एंगल एक्स वी यू, ये वाला एंगल, इक्वल्स टू एंगल एक्स वी डब्ल्यू, ये वाला एंगल, विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना? डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट बाइसेक्ट द एंगल। जो एंगल है उसको क्या कर देता है? डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, अब ये टोटल एंगल हम लोग को 60 डिग्री मिल गया, तो क्या ये सारा एंगल भी 60 डिग्री ही होगा, या फिर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा? ठीक है, सो आप ये भी लिख सकते हो एंगल यू एक्स वी, एंगल यू एक्स वी इक्वल्स टू एंगल वी एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये टोटल 60 डिग्री है, ये टोटल 60 डिग्री है। अब रोम्बस होने से ये तो पैरेललोग्राम भी तो है ना, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम भी तो क्या होना पड़ेगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये टोटल एंगल प्लस दिस वुड बी 180 डिग्री, इनका सम 180 होगा। सो देयरफॉर एंगल यू प्लस एंगल वी शुड बी 180 डिग्री, है ना? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस, इनका सम 180 डिग्री होता है। अब ये वाला एंगल V मुझे पता है 60 डिग्री है, टोटल 60 डिग्री है। सो एंगल U प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। सो एंगल U कितना मिलेगा मुझे? 120 डिग्री। मुझे एंगल U मिला 120 डिग्री। अगर एंगल U 120 है तो एंगल W भी 120 डिग्री होगा। therefore एंगल W इक्वल्स टू एंगल U which is equals to 120 degree. Reason opposite angles of rhombus are equal। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इससे हम लोग को सारे ही एंगल्स मिल गए। चलिए, अब करते हैं फोर्थ वाला। तो वो करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाए। तो इसे थोड़ा सा साइड में भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हम लोग को ये भी फिर से एक रोम्बस दे रखा है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल है, तो सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, मैं आपको बस इधर पे लिख के बता दूंगा। सिंस दिस इज अ रोम्बस सेम वे में, है ना, तो चारों साइड इक्वल है तो ये रोम्बस है, तो इसका मतलब ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है। अब सेम वे ये भी 20 डिग्री होगा, ये भी 20 डिग्री होगा। अब एडजस्टेड एंगल्स इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, मतलब दिस एंगल प्लस 40 शुड बी 180, तो ये मुझे मिल जाएगा 140 डिग्री। ये 140 है तो ये भी हम लोग को 140 डिग्री ही मिलेगा। तो हम लोग को सारे एंगल्स बन चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हम लोग चलते हैं नोटबुक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यूजिंग द डायगोनल्स प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम whose diagonals are of length 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल्स का लेंथ दे रखा है 7 और 5 सेंटीमीटर, एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल 140 डिग्री। ठीक है, और डायगोनल्स 140 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसा मुझे पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायगोनल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का हम लोग डायगोनल बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय डायगोनल 7 सेंटीमीटर, और मुझे ये भी पता है जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को भी मैं मार्क कर लेता हूँ, मिड पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को लेट्स कॉल इट P, इस पॉइंट को Q, एंड इस पॉइंट को हम लोग O कह देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला है कि जो दूसरा डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर का है और 140 डिग्री एंगल बनाता है दूसरे डायगोनल के साथ। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं अपना
प्रोट्रैक्टर रखूंगा, ठीक है, फिर 140 डिग्री एंगल मार्क करूंगा। तो 140 एंगल मेरा ये है, ठीक है। तो इन दोनों जॉइंट पॉइंट्स को अब मैं क्या करूंगा, इसे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। पर ये वाला जो डायगनल है ये होना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का, तो मैं क्या करूंगा, 5 सेंटीमीटर का मुझे पॉइंट चाहिए, मार्क चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5 सेंटीमीटर का बिल्कुल मिड पॉइंट को ही इस पॉइंट के साथ अलाइन करूंगा, क्योंकि डायगनल बाइसेक्ट करता है, तो विच इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट 2.5 सेंटीमीटर में मैंने स्केल रख लिया, ठीक है। क्या करूंगा, मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर लूंगा, और 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे ऐसे मार्क कर लूंगा, ठीक है। अब ये काम स्केल ना लेके, या फिर आप कैसे कर सकते हो, या तो स्केल से कर सकते हो सकता है आपका टीचर आपको कंपास लेके भी करवा सकता है। आपको क्या करना है, कंपास लेना है बस, ठीक है। वो कंपास लेना है, और क्या करना है, इधर से 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका 5 सेंटीमीटर का आपका डायगनल होना है, तब क्या करो, 2.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे आप कंपास ओपन कर लो, या दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको कंपास का जो नोक है यहाँ पे रखना है, और इधर से आपको एक बस ये ऐसे एक मार्क कट करना है, ठीक है। जो दो मार्क आपको मिल जाएंगे, उन दोनों मार्क को आप नेमिंग कर दो, क्यों, इसको आर कह दो और इसको एस कह दो, ठीक है। और इन सबको ज्वाइन कर दो, आर को पी से और पी को एस से, ठीक है। आर को क्यू से और क्यू को एस से। सो दिस इज पी एस क्यू आर इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लिख दो, पी क्यू इज एस आर इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वाला एंगल क्या कितना है, 140 डिग्री है, और ये वाला लेंथ पी क्यू लेंथ है हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये वाला लेंथ है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग ने क्या क्या किया, तो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड मार्क ओ मिड पॉइंट एट 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर के बीचों बीच हम लोग को ओ को भी मार्क करना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ड्रॉ 140 डिग्री एंगल फ्रॉम ओ, ठीक है। ओ से हम लोग ने 140 डिग्री एंगल ड्रॉ करा, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग ने क्या करा, मार्क द पॉइंट्स एस और आर, एस एंड आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ओ। ओ से इधर तक 2.5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 2.5, और यहाँ से यहाँ तक 2.5 मिला के बन जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उस फोर्थ स्टेप में क्या करा, जॉइन पी एस एस क्यू क्यू आर एंड पी आर। सो फिफ्थ स्टेप में पी क्यू एस आर इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, यूजिंग डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रोम्बस का डायगोनल प्रॉपर्टी यूज करके, whose diagonals are of length 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब यूज डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड कंस्ट्रक्ट, एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है डायगोनल प्रॉपर्टी यूज करके, जिसके डायगोनल्स कितने हो, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक डायगोनल बना लेते हैं रोम्बस का। अरे स्केल, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग एक 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक रोम्बस का डायगोनल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और मिड पॉइंट को 2.5 सेंटीमीटर मार्क भी कर देता है, ठीक है। दिस इज माय मिड पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर। लेट्स से दिस इज ए
इसको बी कह देते हैं, एंड दिस इसको ओ कह देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। मुझे रोम्बस में पता है कि डायगनस कैसे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री एंगल में बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब मैं ओ से 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा एक। ओ पे मैं अपना प्रोट्रैक्टर रखूंगा और 90 डिग्री एंगल मार्क करूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहां से मैं 90 डिग्री एंगल में ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ए बी तो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इधर पे मुझे 4 सेंटीमीटर लेना है। कैसे लेना है, उधर पे दो इधर पे दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं वापस से अपना कंपास ले लेता हूँ। मेक आवर कंपास। उसके बाद मैं 2 सेंटीमीटर मार्क इधर पे कर लेता हूँ। 2 सेंटीमीटर का लेंथ ओपन कर लेता हूँ। 2 सेंटीमीटर क्या करूंगा, फिर मैं बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे रखे, यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर का मार्क, और इधर पे भी एक 2 सेंटीमीटर का मार्क मैं एक प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो सारे पॉइंट्स है, मतलब जो दो पॉइंट्स है ए बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। मैं इन सबको क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा यूजिंग स्केल। इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ एंड इसको D के साथ। ठीक है, सो ए सी बी डीज आर रिक्वायर्ड रोम्बस। ठीक है, तो सब इधर पे हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ड्रॉ ए बी equals to 5 सेंटीमीटर एंड मार्क O as midpoint, midpoint at 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर में मुझे मार्क करना है O को। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट O। ठीक है, O पॉइंट में मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, देन मार्क C एंड D 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ओ से मैंने 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे पॉइंट मार्क कर लिया सी एंड डी। उसे फोर्थ में क्या करा, जॉइन ए डी डी बी बी सी एंड सी ए, इन सबको ज्वाइन कर दिया। फिर ए सी बी डी इज आवर रिक्वायर्ड rhombus। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.5, दैट इज प्लेइंग विद क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।